इस वक्त भी हम देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं। ये धरती जो है हिंदुस्तान की, इसमें हम पैदा हुए हैं, इसी में हम जाएंगे, लेकिन सर नहीं और झुकाएंगे। आपके अंदर जज्बा है वतन अजीज की खिदमत करने का, तो क्या मांग रहेगी आपकी? ये जो हमारे लीडर हैं, बीजेपी के लीडर हैं, इन्होंने हमारे साथ दावे किए, हमारे से वोट भी लिए, सब कुछ किया। इन्होंने बोला कि हम आपको दिलाएंगे, लेकिन बाद में इन्होंने कुछ नहीं हमको दिलाया। पहले हमको मिलती थी, जब से ये बीजेपी सरकार बनी है उससे इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिर CN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट डोडा के तहसील कास्तीगढ़ की पंचायत कुर्धार 1 के अंदर मौजूद है। नाजरीन, इस वक्त जितने भी लोग आपके सामने आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये VDC मेंबरान हैं कुर्धार 1 के। नाजरीन, आपको बताते चलें कि कुर्धार 1 के अंदर जो VDC कमेटीज़ सन 1997 के अंदर बनाई गई थी। आपको मालूम ही होगा कि जम्मू कश्मीर के हालात 1990 की दिहाई में क्या थे। 1997 की दिहाई में यहाँ के जो पुरशोभ हालात थे, इससे हर शख्स जम्मू कश्मीर का वाकिफ़ है। क्यों न कि उस वक़्त यहाँ पर जो मिलिटेंसी थी वो अरूज पर थी, और उस वक़्त यहाँ के लोगों ने अपने घर बार, अपने बीवी बच्चों को दाव पर लगा करके जो वतन अजीज़ की खिदमत करने के लिए इन्होंने हथियार उठाया था, क्योंकि इन्हें भी मालूम था कि हम अपने बीवी बच्चों को, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिला सकेंगे, क्योंकि वतन अजीज़ की हुकूमत जो है इनके साथ इंसाफ करेगी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ 20 से 22 साल गुजरने के बाद इनमें से 3 लोगों को SPO के लिए लिया गया, और बाकी लोगों के साथ जिस तरह का मजाक किया गया वो नाकाबिले कबूल है। इसी तनाजुर में आज VDC मेंबरान कुर्धार के हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी क्या फरियाद रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, UT इंतज़ामिया और सेंट्रल गवर्नमेंट से। आपका उकाबिर CN अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शबीर साहब का धन्यवाद करता हूं, जो कि हमारे इस बैकवर्ड एरिया में आकर इन्होंने हमारी आवाज़ को सुना। तो सबसे पहले मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी तरह से हम यहाँ के VDC मेंबरान जो हैं इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे आप और क्या फरियाद रहेगी आपकी? हमारी फरियाद ये है कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे बारे में ध्यान दे और हमको जल्दी से जल्दी जो पेमेंट है वो हमको दिलाई जाए, क्योंकि हमने बहुत सितम से पहले 97 में कोई गन नहीं पकड़ रहा था। उस वक़्त हमने अपने बाल बच्चों को छोड़कर, हमको पता था कि हमने मरना है, लेकिन हम बच गए, कुछ मर भी गए। हमारे अजीज दोस्त जो थे मरे भी, कुछ ज़ख्मी हैं। मैं भी ज़ख्मी हुआ था 97 में, तो उसकी वजह से मैं कानून से बहरा हो गया हूँ। तो हमने उस वक़्त से लेकर आज तक अपने गाँव की रक्षा की है, अपनी तहसील की रक्षा की, अपने डिस्ट्रिक्ट की रक्षा की, लोगों की रक्षा की, जंगलात की रक्षा की, हर आदमी की रक्षा की। और गवर्नमेंट के अदारे जो हैं, जैसे जंगलात में कोई मुलाजम यहाँ नहीं आता था। जब VDC बनी फिर मुलाजम भी आने लगे, सब कुछ आने लगे। तो स्कूल हमने बचाए हैं, जो गवर्नमेंट के अदारे थे वो हमने बचाए हैं, अपनी जान पर खेल कर हमने ये ऐसे काम किए हैं। लेकिन आज हम कैसे, ये कहाँ जाएंगे हम लोग? उस वक़्त जब हमने गन पकड़ी थी उस वक़्त कोई 30 साल का था, कोई 35 साल का था। अब उसकी उम्र तो 60 साल हो गई है, वो कहाँ जाएगा? देखिए, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे आपने जिक्र किया कि 1997 की दिहाई में आपने जब ये हथियार पकड़ा था वतन अजीज़ की खिदमत करने के लिए, उसी दौर में आपके ही इलाका के अंदर एक दहशतगर्दों की जानिब से एक हमला किया गया था, जिसमें आप ही के बरादरान अजीज़ बरादरान जो थे आपके लोग उसमें शहीद हुए थे वतन अजीज़ की खिदमत के लिए। तो उसके बाद भी आप लोगों के साथ इस तरह का जो ये मजाक किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे? उस वक़्त की वो जो दौर में की यादें आपके सामने जब आती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपके माध्यम से ऐसा कहना चाहता हूँ कि मैं तो कहना यही चाहता हूँ कि इस वक्त भी हम वैसे हैं, इस वक्त भी हम देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं। ये धरती जो है हिंदुस्तान की, इसमें हम पैदा हुए हैं, इसी में हम जाएंगे, लेकिन सर नहीं झुकाएंगे हम, या मिलिटेंट का गुलाम बनेंगे, किसी दहशतगर्द की सिक्योरिटी करेंगे या किसी को ऐसा करेंगे। हमें जहाँ भी कुछ मिलता है, कोई भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या गवर्नमेंट का अदारे के ख़िलाफ़ कोई नुकसान करता है, उसको हम पकड़ लेते हैं। आज भी
हम वैसे वफादार हैं। बाकी लेकिन आपको पेमेंट नहीं मिल रही है, आपके घर का खर्चा, आपके घर का चिराग, आपके घर के बच्चे जो स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पास इतना मुयस्सर नहीं है पैसा जिससे आप अपने बच्चों की तालीम को जारी रख सकें। उसके बाद भी आप वतन इज़्ज़त की खिदमत करना चाहते हैं, ये तो आपका जज्बा है। लेकिन आपके घर का चिराग जो जलेगा वो कैसे जलेगा? वो जलेगा कैसे? ना हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं, ना हम खाना दे सकते हैं, 2 वक्त का टाइम की रोटी हम बच्चों को नहीं खिला सकते हैं। अगर नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, तो हम ऐसा करें गवर्नमेंट की हमको माइग्रेशन दे दे, ताकि कहीं जाकर कहीं बड़ी मजदूरी करें हम बाहर जाके। बच्चों को तो पालना है हमने। स्कूल में तो वो पढ़ गए, जो पढ़ना था इन्होंने 4 साल में या 10 साल में 25 साल में वो पढ़ गए हैं। जी हाँ नाजरीन, इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इनके बच्चे 2 वक्त के खाना खाने से उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे। जी हाँ, ये हमारे युवा हैं, ये भी वीडीसी मेंबर हैं, और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहना चाहेंगे। जी, क्या फरियाद रहेगी आपकी? सर हमको तनख्वाह दे रहे थे एसपीओ, वीडीसी एसपीओ बांट कर दे रहे थे हमको तनख्वाह, 5-5 हज़ार हमको मिल रही थी। तो अब ये हो गए 3 साल से इन्होंने बिल्कुल बंद कर दी। हमारी कोई सरकार नहीं सुनता है, कोई आगे पीछे कोई सुनता नहीं है। हमारी कोर्ट में भी केस है, हर जगह है, एसपी के पास दरख्वास्त है, हर जगह पर है, लेकिन हमारी बात कोई सुनता नहीं है। इसलिए ये हमारी बात आगे पहुंचनी चाहिए। क्या रहेगी आपकी यूटी इंतज़ामिया से, गवर्नर साहब से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, मौजूदा दौरे हुकूमत के जो ऐवानों में हमारे यहाँ के लीडर बैठे हुए हैं, क्या मांग रहेगी आपकी? क्योंकि आप युवा हैं और युवा की ज़्यादा बात मानी जाती है, और आपके अंदर जज्बा है वतन अजीज़ की खिदमत करने का, तो क्या मांग रहेगी आपकी? ये जो हमारे लीडर हैं, बीजेपी के लीडर हैं, इन्होंने हमारे साथ दावे किए, हमारे से वोट भी लिए, सब कुछ किया। इन्होंने बोला कि हम आपको दिलाएंगे, लेकिन बाद में इन्होंने कुछ नहीं हमको दिलाया। पहले हमको मिलती थी, जब से ये बीजेपी सरकार बनी है उससे इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? विकास, सबका साथ और सबका विकास, बुलंद बांग दावे किए जाते हैं मौजूदा दौरे हुकूमत के जरिए से, तो क्या रहेगा सबका साथ और सबका विकास? वीडीसी वालों का सत्यानाश कर दिया, क्या कहेंगे आप? मोदी साहब तो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमारे साथ तो सत्यानाश कर दिया उन्होंने। हमारे बच्चे फाके मर रहे हैं, हमको बेरोजगारी बिल्कुल हो गई, नहीं हम काम करने के रहे, नहीं कोई किसी चीज़ के रहे, ना घर के ना घराट के। जी हाँ नाज़रीन ने सीधा कहा कि वतन अजीज़ की खिदमत तो ये अभी भी कर रहे हैं, इन्हें सुबह शाम का खाना तो मैसर नहीं है, क्योंकि इनके पास जो इस वक्त एक टैग लगा हुआ है, वीडीसी विलेज डिफेंस कमेटीज़, एक टैग लगा है इन लोगों को, इस वजह से ये मजदूरी भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन इनके घर के अंदर जो इनका खर्चे हैं वो भी इन्हें पूरे नहीं होते। इस सूरत में क्या वतन अजीज़ की खिदमत की? तो हमारा एक ही मुद्दा है कि हमें 1997 में हमको भर्ती किया गया वीडीसी में, तो उसके बाद उस वक्त तनख्वाह नहीं मिलती थी हमको। उसके बाद तनख्वाह जब चालू हुई, इन्होंने एक एसपीओ था हमारा, उसके बाद इन्होंने 2 और बना लिए। जब वो तनख्वाह बढ़ती गई, तो तनख्वाह बढ़ने के बाद वो टाल मटोल करना शुरू कर गए। जब 6,000 हुई, फिर 10,000 हो गई, फिर 12 हुई, फिर 18 आप ले रहे हैं वो। जब 18 की बारी आई तो उन्होंने हमारी तनख्वाह कट कर दी। पहले बांट कर देते थे हमको कि हम सब एक ही ग्रुप के आदमी हैं, वीडीसी के, वो भी वीडीसी के हैं, साथ में हमने गन्ने पकड़ी, साथ में हम भर्ती हुए हैं। और उसके बाद हमने 2019 तक उन्होंने कुछ किया ऐसे, चलो जो 2 दी तो दी। उसके बाद 19 के बाद उन्होंने बिल्कुल कट कर दी हमको तनख्वाह कि हमारे पास नहीं है तनख्वाह, ये हमारे अकाउंट में आती है, हमारी है, ये आपके बाप की नहीं है। चलो मैंने कहा ठीक है। हमने उसके बाद हम गवर्नर साहब के पास गए, एसपी साहब डोडा के पास गए, उनको फरियाद की, डीएसपी साहब हेडक्वार्टर को, उनको फरियाद की हमने, फिर गवर्नर साहब को फरियाद की हमने, वो उन्होंने भी हमारी फरियाद की कोई सुनाई नहीं की। फिर बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं हमारे यूटी के अंदर, रविंदर रैना जी हैं, और ये हैं अशोक कोल जी हैं, और ये शक्ति पटियार जी हैं, सुनील शर्मा जी हैं जो किश्तवाड़ के एमएलए हैं, उन्होंने हमको विश्वास दिलाया कि आपकी सैलरी जो है इस अक्टूबर में आपको मिल जाएगी ये। लेकिन ये टाल मटोल करते करते हमको 4 साल हो गए। पहले कहने लगे इलेक्शन आ गए, अब तो इलेक्शन के बाद तुरंत आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए हम बहुत तंग हैं। हमारे बाल बच्चे जो हैं, हमको रोटी तक के लिए बहुत मुश्किल है। हम अपना बाल बच्चा नहीं पढ़ा सकते हैं, स्कूल में नहीं भेज सकते हैं, उनके लिए कपड़ा नहीं दे सकते हैं।
और कुछ नहीं कर सकते हम। सबसे पहले हम बीजेपी को जो नुमाइंदे हैं हमारे रविंद्र रैना जी, उन्होंने इतना झूठ बोला हमारे साथ, और अशोक कौल जी ने, शक्ति प्रियार जी ने इतना झूठ बोला, कोई कहने की बात नहीं। और 4 साल उन्होंने हमको सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।